जय जय श्री राम। क्या हाल चाल है भाई और उनकी बहनों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आप सब लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि ये व्लॉग तो बहुत ही लंबा होने वाला है और बहुत मजेदार। खैर, अपना कीबोर्ड उठाकर हम अपनी बस में बैठकर निकल चुके हैं पाली के लिए, और जाना कहाँ है वो आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा। खैर, पाली पहुंचकर हमको लगी भूख, क्योंकि खाली पेट हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। डोसा स्टेशन खावाला लेना है, खावाला है ढापन खावाला क्यों 3-4 दिन बैठे वही से डोसा कोई खावाला ढापन पर मारवाड़ी वाला खाना नहीं है। खैर, हिंट से थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा कहाँ पर जाना है। ये मसाला डोसा और मैगी हम दोनों भाइयों ने पेट भर के खाई। एक म्यूजिशियन की लाइफ में वैसे रियाज कम होता है और रियायतें उससे भी ज्यादा कम। खैर, आज से हमारा 5 दिन का एक मिनी टूर है, बहुत ही जिसमें मजे करने वाले हैं और जिसमें 2 शोज हैं। आज हम पाली घूम रहे हैं। थोड़ा पाली एक्चुअली थोड़ा बॉस अभी अपनी RMT मेंस वियर पे है ना, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा देख के आ रहे हैं दुकान कामकाज कैसा चल रहा है। अपनी RMT अपनी है और किनकी है। हाँ, हम अपनी दुकान देख के आ रहे हैं, ठीक है। और फिर तो कहाँ जाना है वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो कल बताएंगे। वो एकदम बताएंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ा बताएंगे कि हम हैदराबाद जा रहे हैं, कल बताएंगे। इनको थोड़ा बोला लोग राज, प्यार और गम अपने दिलों में रखते हैं, हमारे ललसा माइक पर अनाउंस करते हैं। और जैसा आपको पता लग ही गया है कि हम हैदराबाद और मुंबई 2 शोज के लिए जा रहे हैं। इधर हमारे धमसा भी हमको मिल गए, हमारे रथ के सारथी। इनके साथ गाड़ी में बैठकर हम गए अपने बॉस की शॉप, यानी कि RMT मेंस वियर। अरे सेठ जी क्या बात है जतिन जी, राम राम। अरे यार धमसा राम 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 सबने। ओहो, ये देखो RMT मेंस वियर, प्रेमानंद जी। तो अभी फोन आया था मेरे को। अरे यार क्या बात है धमसा देवी आइसक्रीम जीमा ललसा। धमसा की तरफ से खर्चा है भाई आज RMT मेंस वियर पे। गाड़ी बिक गई यार। हाँ, धमसा को आज बहुत ज्यादा ऐसा आज धमसा की डीलिंग हुई है, क्रैक हो गई। 20 लाख में है धमसा क्रैक सक्सेस। अरे डील क्रैक हुई भाई। 0.01% का खर्चा है उसका। वो धमसा थे खर्चा बता रहे हो कि तो खर्चा भी हमें पया नहीं दोला ना यू। अरे भाई साहब, हमारे गला में तकलीफ है और देखो पटी लिखी आदमी तो डायरेक्ट पेट इनमें कोई दवाई लिखी और देखो दवाई समझ नहीं आ रही। देखो डॉक्टर भी नाम नहीं है कहीं। वो कोई डॉक्टर है मतलब कोई डॉक्टर वो नाम तो है। अरे वो गवर्नमेंट के थ्रू है। अशोक भाई मीटिंग लो खा लो, एक थोड़ा खाओ को। खाना पड़ेगा काम करो आधे। अरे जितिन भाई बिल्कुल नहीं हालेला हमारे आधे मैंने से बोला जतिन भाई खर्चो कर रहा ले लो नहीं यार। मना कर रही हो कल नहीं लेके ना आता हूं। ये तो यू नहीं हाले रिया, यू भी नहीं हाले रिया धमसा मारा ओ लो। दो है नहीं बजी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने। जल्दी खाई लूं मैंने। जल्दी खा लो आप। अबे मैं फुल व्लॉग चालू कर दिया है ध्यान है जतिन भैया। बढ़िया ना यार, है नहीं मारा वीडियो देखे तो काले में इंस्टा में खा लियो जो। वो वीडियो देखियो पहले मैं टेंशन में होते पहले भैसा ने कमेंट पढ़ी मैं क्या सच्ची में कोई सीरियसली आ जाओ मैं उस्ताद को देख मुझे डिपोल रोइया इतना फोन आया हमारे के। मैंने कहा सिद्धार्थ भैया हुआ क्या। रविंद्र सर का फोन आया हमारे 3-4 फोन आया दिलीप मेरा अहमदाबाद फोन आया मैंने कहा सिद्धू पेर को मैंने आधा जना फोन करे, अरे पागल हो क्या, हार्ट अटैक दोगे। मैं हुआ क्या, अरे यार मैंने कहा मैं तो ऐसे मजाक, अरे कोई वो लास्ट में मजाक देखने कोई बच्चे गए नहीं, पहले ही हार्ट अटैक आ जाएगा कि यार। मैं भैसा ने मैसेज करो, भैसा मैंने कहा यार गजब वीडियो बनाया। मैंने कहा भैसा मेरी एक्टिंग आपको भी नहीं समझ आया। भैसा हाँ मैं इसका मतलब मैं एक्टर बन सकता हूँ। आप लिखे इनमें एंड तक देखना मैं मत जियो था मैं क्या एंड में कुछ ना दिखाना जाए। यार बैठो चैट GPT कहीं तो यूज आ रहा है। खैर, शॉप से फिर हम गए धमसा के साथ बाइक पर बैठकर बांगड़ हॉस्पिटल, क्योंकि धमसा के जो फादर साहब हैं वो थोड़े स्वास्थ्य उनका थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब अपेंडिक्स वगैरह का कुछ ऑपरेशन भी है, तो उनको देखने के लिए हम धमसा के साथ हॉस्पिटल गए। उसके बाद में हम गए धमसा के घर पर थोड़ा चिल आउट के लिए। धमसा रे घरे देखो, इससे बोलते हैं असली जो खातिरदारी बोलते हैं ना, अन्न के वे देखो भले गुलाब जामुन एक है वो कई है कलाकंद धमसा भाव श्री प्रसाद है। बाकी यार इसे बोलते मेहरबानी, इसे बोलते खातिरदारी।
धमसा की सबसे ख़ास बात ये है कि कैसा भी टाइम चल रहा हो, अच्छा बुरा, ये हमेशा खुश रहते हैं। खैर यहाँ से हम बॉस के घर पे गए, जहाँ पर हमने जतिन भैया सब ने मिल के खाना खाया। जतिन भैया चटनी खा लो भाई। चटनी 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 लगाओ। देखा सुबह रोल कर रही है। अब सिद्धू भैया को सुबह हमारे फ्लाइट में जाना ही नहीं है, हिम्मत करेगा। हमको जाना है फ्लाइट में। फ्लाइट में इमरजेंसी बटे, हालांकि टेंशन नहीं है, मैं कभी यूज थोड़ी करूँ जगह वॉशरूम बने, डर है मन तो एयरपोर्ट में। तो भाइयों खाना वाना तो हो गया है, बॉस के घर पे ही है फिलहाल तो, रमेश जी माड़ी के घर पे। आप लोगों के बीच में हाजिर है द किंग ऑफ मारवाड़ी गजल। I am very glad to show you all ललित जी जिनको आपने पेड़ पे जादू बिखेरते हुए देखा है, अभी आप इनको हारमोनियम पे जादू बिखेरते हुए देखोगे। पहले तो मैं अपने नहीं इतना नहीं, आप डायरेक्ट चालू करिए। चाहत फतेह अली खान साहब, अच्छा साहब को याद करते हुए महफिल में गुड़ भी आ गया है, ये देखो मैं। अच्छा, गायकों को गुड़ की बहुत आवश्यकता होती है, गायों ने नहीं, गायकों ने किया है। गायों वेजी चल रही है। हाँ, अब आप लोगों के बीच में हाजिर है गजल। नर्सरी ने पोएम गावी को है। हाँ, क्या बात है, मांड में लकड़ी की काठी। हाँ, लकड़ी की काठी। और इसी बीच महफिल में कूद पड़े बेसुरों के सरताज धमसा। अब आपको बीच में बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, अरे धीरे धीरे तो बजाओ, तो हमारा सुर तेज है नहीं। तो थे इनमें कौन सा खटको लग रहा, तो धीरे बजा रहे थे वो हाथ वाला खटको, वो हाँ, इन्हें कम चलाओ तो ऑटोमेटिक। किसी के बजाओ ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। हाँ सुनो, जब ये काम बराबर कर दिया तो निचोड़ कोई काम ये यूं वजन करे इनमें सोचने वाली बात है नहीं। भाई देखो सुर नहीं बराबर है, 1 2 3 4 5 6 और ए सुर इन नहीं आई तो फिर सेम टोन है दो। तो हमारी बात सुनो, गाड़ी रेस से चाले तो गियर क्यों बनाया? आप वो समझो मेरी बात नहीं। मैं आपको सवाल कर रही हूँ, वो समझ गयो। तीखा सुर तीखा है वो साफ है। वो उधर से क्रिटिक्स, वो देखो क्रिटिक्स आ रहे हैं, नॉन म्यूजिशियन आपको एक क्रिटिक्स दे रहे हैं कि तीखा बज रहा है। नीचू भी वजूद लगे तो ये सुर साथ ही निकलेगा। आप क्या बोलोगे, आप क्या कहना चाहोगे सर? वो तो हाँ, मतलब इनके कहने खैर ऐसे ही हंसते खेलते आज रात को 2 बजे हम लोग रवाना हो गए अहमदाबाद के लिए, क्योंकि अहमदाबाद से हमारी फ़्लाइट थी हैदराबाद के लिए। तो सुबह की खिलती धूप के साथ अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम लोग पहुंच गए सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद। सब लोगों से मिलाते हैं टी टपरी पे 2 छपरी। ये छपरी नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। आधे घंटे से हमारा अजीत भैया और ललसा इधर चाय लेने के लिए आए हैं। मैं आधा घंटा से हिसाब कर दिया टप्पा यार, मतलब 235 रुपए की चाय के लिए इन्होंने 235 बार हिसाब करा है। ये तो मराठी बोल, मराठी नहीं गुजरात में सब बोल सकते हैं। यहाँ अरबी चलेगी, सिर्फ अरबी। गुजरात और राजस्थान में सब चलती है। नहीं अपर राजस्थान अपर सब चले। अब महाराज जब हैदराबाद जाओगे बटे बंद तेलुगु आवनी बहुत जरूरी है, ठीक है? एक्सीडेंट हो जाला। ये छपरी यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं, देख लो हाथ में। अबे भी है हिसाब, मतलब इनको शर्म आनी तो नहीं, ऑब्वियसली इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली वो सामने वाला
अभी अभी लगा है भैया वो अन्य इन्होंने देखो अन वास्ते आनंद किया था 10 भी करो रे 10 ये तो कम भी करो 10 भी नहीं ये पट गया लॉ है जो कोई अच्छा तो मैं आप सब लोगों को बता दूं आज गुरु पूर्णिमा है सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा कार्यक्रम एक्चुअली है हैदराबाद तो फिलहाल है हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। ये देखो इन सब लोग के साथ ललसा है सवाई भाई है अजीत भैया है अब हैदराबाद चाय की चुस्कियों के साथ अभी फ़्लाइट है हमारी यहाँ से हैदराबाद के लिए तो ब्लॉग को पूरा आप लोग देखेंगे। तो खैर एंटर होते ही एयरपोर्ट में हम 2 घंटे पहले ही गए थे क्योंकि ऑब्वियसली 45 मिनट एज यू नो तो पहले बोर्डिंग के लिए जाना ही पड़ता है। हम थोड़ा जल्दी गए थे तो फ्रेशन अप भी हो गए थोड़ा रिफ्रेश हो गए कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया थोड़ा मामलों में आना चीज़ें हैं बाकी तो कोई टेंशन नहीं है समझे। और थोड़ी भूख भी लगी थी तो आगे सीन हुआ कुछ ऐसा समोसे पूछे तो वो बोले समोसे नहीं है मतलब अभी बंद रहे फ्रेश मतलब खाने के लिए रखे एयरपोर्ट में भी यूज हाल लगा आधो घंटा लागे टाइम है आधो घंटा लागी के अभी बनेंगे फिर ही होगा मैं क्यों ऑप्शन तो बीजे तो कहीं कर सको बनाओ और तो कहीं कर मेरे मन के और मैं पायो काटने रखता पहले इसकी करो सब पंगत में बैठे हैं देखो मैं हूँ जियान मैं हूँ सबसे ताकतवर मेरा नाम गला है बड़ा सुरीला बैक ड्रॉप पे जा रहे हैं। हाँ पहली बार अनुभव आना चाहिए और जैसा बात है अभी हैदराबाद में और लावल वाला देखो लावल लेंगे हम हैदराबाद में खूब लावल वाला है बैक ड्रॉप पे जा रहे हैं बैक ड्रॉप करके फिर नहीं अभी ये व्लॉग अब बोल के डालता हूँ मैं अब वॉइस ओवर वाला मामला नहीं करेंगे अभी तो आगे बढ़ेंगे यार। खैर आगे हम बैक ड्रॉप पे गए जहाँ पर हमने अपने सारे बैगेज को दिया। सारे म्यूजिशियन भाइयों को मैं एक बार बोल देता हूँ हमेशा कि अपना जो कीबोर्ड या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो ओजी में दे हैंडल विथ केयर में ताकि आपके इंस्ट्रूमेंट का अलग से मतलब अच्छे से ध्यान रखती है फ्लाइट। वहाँ से हमको अपने बोर्डिंग पासेस मिल गए। ये देखिए भाई साहब का बोर्डिंग पास फौजी तबलो खोलाया बम तो मैंने बम तो नीचे टप टप करे मैंने बारूद थोड़ी खाई। खैर उसके बाद हमारा हैंडबैग चेक इन एंड खुद का सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम पूरी टीम सीधा पहुंच गए बोर्डिंग करने के लिए अपनी फ़्लाइट को। और ये है हमारी प्यारी सी फ्लाइट। लोगों को एक बहुत गजब की चीज़ बताता हूँ एकदम गजब की हमें कौन सी सीट मिली है देखो इमरजेंसी एग्जिट जो इमरजेंसी में काम आती है 11 नंबर नहीं है 13 नंबर है। हालांकि इमरजेंसी एग्जिट वालों को 1 करोड़ नहीं मिलने वाला मौका तो है। हाँ खुशी थी क्योंकि हमको इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट मिली थी। हाल ही में जो अहमदाबाद में जो दुखद हादसा आप सभी को पता है उसके बाद में इमरजेंसी सीट को लेके तो भाई साहब अलग ही खुशी होती है। कुछ देर हमने टेक ऑफ के नज़ारे लिए फ़्लाइट का आनंद लिया। उसके बाद जो भूख लगी थी उसका हल इन मैडम ने हमको दे दिया। दाल चावल जो इंडिगो के बहुत ही एक्सपेंसिव थे बट एज यू नो व्हेन बॉस इज हियर डू नॉट फियर। हमारे बॉस साथ थे तक इस चीज़ की चिंता। हम लोगों ने आराम से दाल चावल खाए साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कोक भी था वो भी पी के तब तक हमारे डेस्टिनेशन यानी कि हैदराबाद आ चुका था। तो अपनी फ़्लाइट को बोल दिया बाय बाय और लगेज बेल्ट से हमने अपना सामान लेकर निकल गए एयरपोर्ट के बाहर जहां हमें पिक करने के लिए ऑलरेडी भाई साहब के प्रशंसक बहुत ही प्यार से फूलों के गुलदस्ते और मालाओं के साथ हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थे। बहुत प्यार मिलता है जब भी हम ऐसे बाहर कई प्रवासी बंधुओं से मिलते हैं। खैर आगे गाड़ी में बैठकर हम होटल के लिए निकले लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है खाने का क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो हम सीधा पहुंच गए एक साउथ इंडियन मिक्स रेस्ट जहाँ पर हमने इडली सांभर खाया और सीधे उसके बाद पहुंचे हम अपनी होटल जहाँ पर हम रुकने वाले थे। और क्योंकि बहुत थक गए थे इसलिए हमने रेस्ट के साथ इस व्लॉग को यही किया खत्म। नेक्स्ट प्रोग्राम का व्लॉग जरूर देखना। जय श्री श्याम जय माँ जी सारी।